मग्नं संसारवारिधौ योगारूढत्वमासाद्य सम्यग् दर्शननिष्ठया। आज हम विवेक चूड़ामणि के 9वें श्लोक पर विचार करेंगे। भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं मग्नं संसार वारिधौ। उद्धरेत उद्धार करो, अपलिफ्टमेंट करो, अपलिफ्ट समबड़ी। आत्मना किससे? आत्मा के द्वारा। आत्मा बाय द सेल्फ। यहाँ पर आत्मा का अर्थ सेल्फ, सोल या इंडिविजुअल सेल्फ न लेकर मन यानी अंतःकरण लेना है। उद्धरेत आत्मनात्मानं, आत्मानं द सेल्फ। One should uplift the self by the mind, by the pure mind. Magnam samsara varidhau. Magnam, who is immersed, who is engrossed, who is busy. जो संसार सागर में, जो भव सागर में मग्न है। मग्न यानी बहुत ही, जिसको कहते हैं निमग्न है, बहुत ही रचा पचा हुआ है, बहुत ही व्यस्त है। ऐसे इमर्स्ड और एंग्रोस्ड माइंड जो संसार में रचा पचा है, उसी के द्वारा आत्मा का उद्धार करना है। अब जो रचा पचा है, जो स्वयं ही डूबा हुआ है, वो किसी को कैसे तारेगा? तो कैसे मन से, उसका जवाब नेक्स्ट चरण में दिया है। संसार वारिधौ योगारूढ़त्वमासाद्य। योगारूढ़ होकर, योगारूढ़त्वम आसाद्य, योगारूढ़ होकर, योगारूढ़ अवस्था में आकर, योगारूढ़ अवस्था को प्राप्त करके सम्यग दर्शन निष्ठया। सम्यग अच्छी तरह से, प्रॉपर, अप्रोप्रिएट। और सम्यक का अर्थ यहाँ पर लेना है विवेक वाली, who has the discrimination what is eternal and what is non-eternal। क्या नित्य है, क्या अनित्य है, ऐसी जो दृष्टि है वही सम्यक दृष्टि है। सम्यक दर्शन निष्ठया, ऐसी सम्यक दृष्टि से या ऐसे समदर्शन से। कैसे समदर्शन से? जिसका मन योगारूढ़ हो चुका है, ऐसे मन से। उद्धरेत आत्मनात्मानं, आत्मा का उद्धार करना है। पर कैसे मन से? योगारूढ़ ऐसे मन से आत्मा का उद्धार करना है। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं कि संग्रहेणोक्तमर्थं सप्तभिः श्लोकैः विवृणोति। 7-8 श्लोकों में यही बताया गया कि मनुष्य जन्म दुर्लभ क्यों है। दुर्लभ ऐसे मनुष्य जन्म की प्राप्ति कर क्या करना चाहिए? सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए, विवेक बुद्धि से नित्य अनित्य वस्तु का विवेक करना चाहिए और वैराग्य की प्राप्ति करके मोक्षा के लिए, मोक्षा यानी मोक्षम में भूयात्, मोक्ष की इच्छा के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अब कैसे करें? इस साधन को भी यहाँ पर बता रहे हैं कि मन से करे। कैसे मन से करे? जो मन योगियों का योगारूढ़ अवस्था में होता है। अब योगारूढ़ अवस्था किसको कहते हैं? इंद्रियों का संपूर्ण रूप से नियंत्रण करना। और न केवल इंद्रियों का नियंत्रण करना, इंद्रियां अपने विषय की ओर स्वाभाविक रूप से गति करती ही है। उपनिषदों में इसीलिए यह जो इंद्रिया है उसको अश्व यानी घोड़े की संज्ञा दी गई है। यह जो मन है, मन को लगाम की संज्ञा दी गई है। और जो बुद्धि है, बुद्धि ही सारथी है। और आत्मानम और जीवात्मा ही रथी है, यानी जो रथ पर सवार होकर जाता है। और यह जो रथ है वह यह शरीर है। शरीर रूपी रथ में घोड़े रूपी इंद्रियां लगी हुई है।
जिसको मन रूपी लगाम से बुद्धि जो है वह कंट्रोल करता है, और तभी वह जो रथी है वह अपने गंतव्य स्थान पर जा सकता है। ये इंद्रिया जो है उसको घोड़े यानी अश्व की संज्ञा क्यों दी गई है? अगर उस पर लगाम न हो, मन की लगाम न हो, तो यथा विषय अपने जिस और उसको जाना है, कोई दिशा निश्चित नहीं है, कोई मार्ग निश्चित नहीं है, कोई ध्येय निश्चित नहीं है, अपनी मर्जी के अनुसार अपने विषय को देखते हुए वे इंद्रिया वहीं पर गतिमान हो जाती है। इसीलिए ऐसी इंद्रियों को रोक लगाने के लिए मन की लगाम कही है, और वह लगाम लगाता कौन है? बुद्धि रूपी जो सारथी है वह लगाम लगाता है। तो कहा है कि तत्र मुक्त्यर्थम क्रियमाण प्रयत्नस्य सम्यक दर्शन निष्ठान्तत्वात्, पर उसमें आवश्यक है सम्यक दर्शन। गीता में समदर्शी शब्द आया है, यहाँ पर सम्यक दर्शन आया है। दर्शन उसी का सम्यक है जो नित्य वस्तु को ही देखता है या नित्य वस्तु में ही रममाण होता है। दर्शन उसी का सम्यक माना गया है, और नित्य वस्तु केवल परमात्मा है। मोक्ष साक्षात साधनम सम्यक दर्शन निष्ठाम तत्र मुख्य हेतु पर वैराग्य अपर पर्यायम योगारूढ़त्वं चाहपनेन श्लोकेन। इस श्लोक में जो कहा गया है, देखिए, पहले अपर वैराग्य प्राप्त होना है। ये अपर वैराग्य क्या है? दृष्टांत, दृष्ट और अनुश्रविक। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। दृष्ट और आनुश्रविक ये दो प्रकार के विषय बताए गए हैं। दृष्ट विषय क्या है? जब हम इस सृष्टि में घूमते हैं और जब हम इस लोक में इस संसार में रहते हैं और जिन जिन विषयों को देखते हैं, यहाँ दृष्ट से जिन जिन विषयों का प्रत्यक्षीकरण करते हैं इंद्रिय से, जो जो वस्तुएं प्रत्यक्ष है और उसका हम जो है दर्शन करते हैं, उसका अनुभव करते हैं, वे सारी वस्तुओं को दृष्ट वस्तु, वे सारे भोग पदार्थों को दृष्ट भोग पदार्थ कहे गए। ऐसे ही दृष्टानुश्रविक विषयस्य और एक होते हैं आनुश्रविक। अब ये आनुश्रविक क्या है? आनुश्रविक यानी सुने हुए, एक जो हमने देखे हैं, एक जो हमने खुद अनुभव किए हैं, और दूसरे क्या है? अनुश्रविक यानी जिसके विषय में हमने सुना है। यह लोक में, इस संसार में हम भोगों को देखते हैं। अगर अपने पड़ोसी कोई कार लाता है, मकान बनाता है, सुंदर पत्नी लेकर कोई आता है, अगर उसके पास अच्छे अच्छे भोग्य पदार्थ है, तो हमने उन सब भोगों को देखा है, और उन सब भोगों को भोगते हुए उसको जब हम मौज में देखते हैं, उसको जब हम आनंदित, हालांकि वो आनंद शाश्वत न होते हुए भी, क्षणिक होते हुए भी, जब हम उस भोग में राचते हुए, आनंदित होते हुए किसी को देखते हैं, तब वही भोग स्रग चंदन वनिता आदि का, स्रग यानी हार और चंदन आदि लेप और वनिता यानी स्त्री आदि भोग, इन सब भोगों को जब हम दृष्ट देखते हैं तब हमारे मन में उन्हीं भोगों को लेकर लालसा निर्माण होती है, उसको प्राप्त करने की, भोगने की इच्छा निर्माण होती है उन भोगों को। और आनुश्रविक यानी जिस भोगों को हमने सुना है, देखा नहीं है, यानी स्वर्ग में अप्सरा है, स्वर्ग में सुधा है, स्वर्ग में अमृत का पान करने को मिलेगा, स्वर्ग में बहुत दिव्य ऐसे भोग प्राप्त होंगे, और भोगों के विषय में हमने किसी से सुना है, वो आनुश्रविक है। ऐसे दोनों ही प्रकार के भोगों को यानी दृष्ट और आनुश्रविक, दृष्टानुश्रविक वितृष्णस्य, उन सब में भी वितृष्णा वशीकार संज्ञा, और उस वितृष्णा को अपने बस में करना, उसी का नाम है वैराग्य। पर ये जो वैराग्य है वह भी पर वैराग्य नहीं, उसको भी अपर यानी सेकेंडरी वैराग्य कहा है। उसके ऊपर जो वैराग्य है वो कौन है? तत्परम गुण वैतृष्ण्यम
जब ये सारी बातें तो ऊपर उठ गए, अपर वैराग्य तो हो गया, उससे ऊपर जब उठना है तो गुण जो है, त्रिगुणात्मिका जो है वह प्रकृति है, और उसका जो पति है, जो माया का भी पति है, उसके विषय में जानना, यानी ज्ञानादेव पराकाष्ठा पर वैराग्यम, ज्ञान की पराकाष्ठा का नाम ही पर वैराग्य है। ऐसे वैराग्य से पुरस्सरम, क्या कहते हैं टीकाकार, कि ऐसे दोनों वैराग्य से योगारूढ़त्वम, योगारूढ़ जो है वह बनते हैं। क्योंकि योग के विषय में क्या कहा है, योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, चित्तवृत्तियों की निरोध ही योग है। अब ये निरोध कैसे प्राप्त होता है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, एक तो अभ्यास से प्राप्त होता है, और ये अभ्यास किसका है, शास्त्र का अभ्यास करना है, उससे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है और वैराग्य करना है। अभ्यास एवं वैराग्य, और ये वैराग्य कैसा है, तो कहते हैं ये वैराग्य दो प्रकार का है, एक है अपर वैराग्य और दूसरा है पर वैराग्य। ऐसी जिसकी स्थिति हो गई है वही योगारूढ़ है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के वचन है, यदा ही निन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते। न केवल इंद्रियों का उपशमन कर दिया है, सभी कर्म से वह उपराम हो गया है, अरे संकल्प से भी वह उपराम हो गया है, वही योगारूढ़स्तदुच्यते, वही योगारूढ़ है। ऐसे मन के साथ आपको अपनी आत्मा का उद्धार करना है, और ये मन, सबका मन किसमें डूबा है, मग्नम संसार वारिधौ, संसार रूपी समुद्र में, भव सागर में यह मन जो है वह डूबा हुआ है। देखिए भागवत जी में बहुत सुंदर कथा है। भागवत जी के 8वें स्कंध के द्वितीय एवं तृतीय अध्याय में गजेंद्र मोक्ष की कथा है। ये कथा क्या है, प्रायः सभी कथा से परिचित भी है, पर अगर कोई नहीं परिचित तो हम उनके लिए थोड़ी सी कथा संक्षिप्त में बता देते हैं। त्रिकुट नामक एक बहुत सुंदर पर्वत था, उस पर्वत के बहुत ही सुंदर ऐसे 3 शिखर थे, स्वर्ण का था, रजत का था और ताम्र का शिखर था। सुंदर शोभायमान वह शिखर था, और वह पर्वत की तलहटी में एक सुंदर उद्यान था। उस सुंदर उद्यान का नाम था ऋतुमान, और जो ऋतुमान नामक उद्यान था उसके जो पति थे, उसके जो स्वामी थे, वह वरुण देवता थे। वरुण देवता का वो उद्यान था जिसका नाम था ऋतुमान, और इतना सुंदर, इतना भव्य वह उद्यान था। उस उद्यान में एक बड़ा ही सुनहर, बड़ा ही सुंदर ऐसा सरोवर था। सरोवर में नित्य अप्सराएं क्रीड़ा करती थी, सुरीले गंधर्व वहां के किनारे बैठकर गान गाया करते थे। अप्सराओं के गान से वह सरोवर में सुगंधित जल हो चुका था, और उसी उद्यान के पास एक हाथी रहता था, वह गजेंद्र कहलाता था। वह गजेंद्र क्यों कहलाता था, वह हाथियों का भी राजा था। अब वह जो गजेंद्र था वह कैसा था, वह उन्मत्त होता हुआ घूमता रहता, एक तो बहुत ही सुष्ठु, उसका पुष्ट ऐसा शरीर था, और वह राजा था। बहुत सारी रानियां यानी हथनियां उसके पास थी, उसके बच्चे बच्चियां भी थे, और बहुत सारे उसके आसपास गण भी लोग, मतलब हाथियां भी मंडराते रहते थे। उसके गंडस्थल में नित्य निरंतर मद जलता रहता है। देखिए ये जो हाथी होता है, उसके कपाल, जिसको हम फोरहेड बोलते हैं, उस कपाल में से, भाल प्रदेश में से नित्य मद झरता रहता है। इसके कारण हाथी भी मदमस्त हुआ घूमता रहता है, और वह चिघाड़ता है। उसकी चिघाड़ सुनकर वहां के शेर और चीते भी डर जाते थे, ऐसी बड़ी चिघाड़ वो करता, और उन्मत्त होता हुआ, मदमस्त होता हुआ वो उद्यान में विचरण करता था। कथा ऐसी है कि एक बार वह हाथी अपनी हथेलियों के साथ और
पूरे परिवार के साथ और अपने जो स्वजन थे उसको साथ लेकर उस सरोवर के किनारे गए। उस सरोवर में जाकर वह स्नान करता था। हाथी का स्वभाव कैसा होता है, जब वह नहाता है तब पहले पानी को अपने सूंड में भरता है, चारों तरफ पानी उड़ाता है और फिर वह अपने आप पानी अपने शरीर पर उड़ाता है। पहले दूसरों को नहलाता है, फिर वह खुद भी स्नान करता है। इसीलिए हमारे वहाँ जो सुलक्ष्मी है, यानी जो लक्ष्मी, अच्छी लक्ष्मी है, एक अलक्ष्मी है और एक लक्ष्मी है। अलक्ष्मी का जो वाहन है वह घुवड़ यानी उल्लू, आउल है, जिसको हम संस्कृत में कहते हैं उल्लू। पर जो सब लक्ष्मी है, जो अच्छी लक्ष्मी है, उसका वाहन है गज यानी हाथी, जिसके पास नैतिकता से लक्ष्मी आती है, नीति से जो धन कमाता है, उसका धन लोगों के लिए, समाज कल्याण के लिए, दूसरों के लिए होता है। दूसरों को धन देकर फिर वह उसका उपभोग करता है। जैसे हाथी दूसरों को नहलाता है, फिर वह पानी से नहाता है, वैसे ही इसीलिए सुलक्ष्मी का जो वाहन है वह गज यानी हाथी है। ये गजेंद्र भी वहां पर गया और पानी जो था वो सब पर छिड़कने लगा, सबको स्नान कराने लगा, खुद भी उस सरोवर में स्नान कर रहा था। स्नान करते करते अचानक क्या हुआ, वो स्नान में एकदम उन्मत्त हुआ सा था। सब उसके साथ भी जो स्वजन थे वह भी पानी का आनंद ले रहे थे, जल क्रीड़ा का आनंद ले रहे थे। जीव की दशा भी कुछ ऐसी है। ये संसार रूपी सरोवर में, संसार रूपी सागर में आता है, फिर आनंद में मग्न हो जाता है, संसार के ही आनंद में मग्न हो जाता है, पर अपना जो परम लक्ष्य है, जो मोक्ष है, उसकी प्राप्ति के लिए कोई प्रयास, कोई प्रयत्न नहीं करता। केवल सांसारिक आनंद में ही वह रचापचा निमग्न रहता है। ये गज भी वैसा ही कर रहा था। अचानक घटना क्या हुई कि वह जब आनंद ले रहा था, जल क्रीड़ा में व्यस्त था, एक ग्राह आया। ग्राह जिसको हम घड़ियाल या मकर बोलते हैं, मकर यानी क्रोकोडाइल। तो एक ग्राह वहां पर आया और ग्राह ने क्या किया, ये गज का पांव जो था वह ग्राह ने पकड़ लिया। हमारे यहाँ शास्त्रों में काल को दो संज्ञा दी है। एक उसको व्याल यानी सर्प की संज्ञा दी है और दूसरा उसको ग्राह की संज्ञा दी है। क्यों व्याल की संज्ञा दी है? तो कहता है काल जब पास में आता है तो बिल्कुल दबे पांव सांप की चाल चलता हुआ आता है। आपको पता ही नहीं चलता कि सांप एकदम निकट आ गया, वैसे काल एकदम निकट आ जाए, वृद्धावस्था एकदम निकट आ जाए, तब तक पता ही नहीं चलता कि वृद्धावस्था आ गई। और फिर अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम पुण्यम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्याशा पुण्यम। और वृद्ध हो जाए, अंगलित हो जाए, दांत भी चले जाए, बाल भी चले जाए, या बाल सफेद हो जाए, ठीक से चल भी न सको, लाठी का सहारा लेना पड़े, पर फिर भी मुंचति आशा पिंडम न मुंचति आशा पिंडम, आशा का पिंड छू। तो कहते हैं कि ऐसे अवस्था में पहुंच जाने पर भी भव के संसार के भोगों से तृप्ति नहीं होती और काल रूपी व्याल आपको डस लेता है। इसीलिए काल को, व्याल को काल की संज्ञा दी है। और भागवत जी के महात्म्य में भी कहा है, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम काल व्याल मुख ग्रासम। ये काल हमको कब मुख का ग्रास એટલે આ કાળ ક્યારે આપણને કોળીઓ બનાવી લે, એના મોઢાનો કોળીઓ આપણે બની જઈએ એ નક્કી નથી, वो निश्चित नहीं है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे, इन सब के दुख में से मुक्ति ही निर्णाश हेतवे। और उसका जो हेतु है वह कौन है? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, श्रीमद् भागवत का शास्त्र है। क्योंकि भगवान जब स्वधाम गए तो अपने तेज को श्रीमद् भागवत में रख कर गए।
श्रीमद्भागवतं शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। कलौ कलयुग में, कीरेण किर यानी तोता, शुक कीरेण यानी शुकदेव जी के द्वारा, भाषितम कलौ कीरेण भाषितम। भागवत जी का भाषण यानी भागवत जी का सुनाना, वक्तव्य, व्याख्यायित शुकदेव जी द्वारा कलयुग में हुआ है। उसका जो पान कर लेता है, उसको जो सुन लेता है, वह काल व्याल के मुखग्रास की चिंता से बिल्कुल ही मुक्त हो जाता है। यहाँ पर भी ग्राह जो है उसको भी काल की संज्ञा प्राप्त हुई है। ग्राह ने पांव पकड़ लिया है, अब छूट नहीं सकते, अब मृत्यु निश्चित ही है, क्योंकि एक ग्राह की जो पकड़ होती है ना, वो बहुत ही मजबूत होती है। आप देखते हैं, आपने कभी डिस्कवरी आदि चैनल देखा होगा, तो उस डिस्कवरी चैनल में आप देखते होंगे कि ये जो मकर यानी जो क्रोकोडाइल है, उसकी जो पकड़ है इतनी मजबूत होती है, क्योंकि उसके जो दांत है, दांत पूरे ऐसे जिगजैग फॉर्म में होते हैं, ऊपर भी ऐसे होते हैं, पूरी उसकी अवली रहती है, तो उसकी कतार एक दूसरे को एकदम से ट्रैप कर लेती है। इस प्रकार से दांत भिड़ जाते हैं, ताकि वह जो उसका आहार है, जो उसके मुख में आ गया है, वह निकल नहीं पाता। जैसे ग्राह की पकड़ बड़ी ही मजबूत है, वैसे ही काल की पकड़ भी बड़ी ही मजबूत है। काल की पकड़ से कोई भी छूट नहीं सकता। इसीलिए कहा ग्राह ने पकड़ लिया। अब गज और ग्राह दोनों के बीच घमासान युद्ध चला है। गज उसको बाहर खींच रहा है, ग्राह उसको अंदर खींच रहा है। काल आपको धीरे धीरे निगल जाता है, ग्राह उसको अंदर खींचता है, गज उसको बाहर खींच रहा है। अब स्थिति ये बनी है कि दोनों में भीषण संग्राम चल रहा है, और यह संग्राम होते हुए जब सबने देखा, सब एकदम डर के मारे कांपने लगे। बहुत सारे हाथी पास में आए और उस हाथी को छुड़ाने लगे। आपके जो अपने परिवारजन है, स्वजन है, जब बीमार पड़ते हैं, बहुत सारा प्रयत्न करते हैं, अच्छी हॉस्पिटल में ले जाते हैं, दवा दारू करवाते हैं, आपकी चाकरी और जिसको बोलते हैं हम सेवा भी वे करते हैं, पर फिर भी अगर मनुष्य जो है वह उसकी हालत नहीं सुधरती, तो फिर वह भी एकदम से लाचार यानी विवश हो जाते हैं। इन्होंने प्रयत्न किया, पर गज को ग्राह की पकड़ से छुड़ा नहीं पाए और वे नाकाम हो गए। अब वापस युद्ध चल रहा है। अब हथिनियों ने प्रयत्न किया। अब गज समझ गया, इतने बड़े बड़े गजों से अगर मेरी पकड़ नहीं छुड़ी तो हथिनिया का जो जोर है वह काम कहाँ आएगा। वो चिघाड़ने लगा। आसपास भी जो उसके स्वजन थे चिघाड़ने लगे, पर उसकी पकड़ को कोई नहीं छुड़ा पाया। स्वजन, परिजन, पुत्र, दारा सभी अंत के समय आपके पास से आपको मृत्यु के मुख में बाहर निकालने का, जिसको बोलते हैं निष्फल प्रयत्न करते हैं, उसमें सफल नहीं हो पाते। अब जब ऐसी हालत हुई, तब उस गजेंद्र के मन में आया, अगर मुझे इसके चंगुल में से, इसके पकड़ में से, इसके पाश में से कोई छुड़ा सकता है तो वह नारायण है, और वह मुझे नारायण की ही शरण लेनी चाहिए। अब जब मन में ये तय हो गया कि मुझे नारायण की ही शरण लेनी चाहिए, गजेंद्र ने आंखें बंद की, अपने मन को संयमित किया। आत्मना आत्मानम उद्धरेत्, आत्मा से आत्मा का उद्धार करो। यहाँ पर गजेंद्र ने क्या किया, मन को संयमित किया और अपने पूर्व जन्म में जो उसने पुण्य कर्म किए थे, उस पुण्य कर्म के कारण उसको स्मृति बनी हुई थी, और उस पूर्व जन्म की स्मृति वश उन्होंने जो भगवान की स्तुति की थी, वह स्तुति उसके स्मरण में आई, और गजेंद्र भगवान से क्या कहता है, नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय भूतकारणाय सर्वागमनाय महार्णवाय नमो पवर्गाय परायणाय नमो नमस्ते। बारंबार नमस्कार हो कहते हैं, नमो नमस्ते। अब नमस्ते कहा है, नमः ते। आजकल हम साधारण
भी जब एक दूसरे से मिलते हैं साधारणतया प्रायः लोग यह बोलना सीख गए हैं कि नमस्ते, और नमस्ते के नाम से बहुत सारे मिशन भी चलते हैं, ठीक है। अब ये नमस्ते शब्द जो है वह किसी भी व्यक्ति के लिए आप उपयोग में नहीं ला सकते, ये केवल भगवान के लिए ही उपयोग में ला सकते हैं, क्योंकि प्रणाम करते हैं और तू बोलते हैं। जिसको आप प्रणाम करते हो उसको आप तू नहीं बोलते, आप पिता को प्रणाम करते हो तू नहीं बोलते, बड़े भाई या बहन को प्रणाम करते हो तू नहीं कहते, आप गुरु को प्रणाम करते हो तू नहीं कहते, पर भगवान को प्रणाम भी करते हो और भगवान को तू भी कहते हो। इसीलिए नमस्ते शब्द केवल भगवान के लिए ही आपको प्रयोग करना चाहिए। पर जो संस्कृति की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, धर्म के नाम पर कुछ और ही बातें उड़ाते हैं, वो नमस्ते शब्द को ही बस तोते की भांति रटा करते हैं। यहाँ पर गजेंद्र ने भगवान की स्तुति की, तब नमस्ते शब्द का प्रयोग किया। नमो नमस्ते खिल कारणाय, खिल कारणाय नमस्ते अखिल कारणाय। किसको नमस्कार करना है? और एक व्याकरण का प्रयोग भी आप समझ लीजिए, विद्वान है वो जानते ही है जो व्याकरण पढ़े हैं, पर अगर कोई नहीं पढ़ा है तो उसके लिए आप बता ही देते हैं। जब भी आप नमः शब्द का प्रयोग करते हैं तब आपको चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। इसलिए शब्द है अखिल कारण, और कारण शब्द की चतुर्थी बनती है कारणाय। नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय। अभी यहाँ पर भी निष्कारणाय, अखिल कारणाय, अद्भुत कारणाय चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया है, क्योंकि नमः नमः शब्द का प्रयोग हुआ है। अब कहते हैं कि अखिल कारणाय, ये जो नारायण है, जो ब्रह्म है, वो क्या है? अखिल कारण है, यानी जगत का कारण है, सृष्टि का कारण है, और वो भी अखिल कारण है। हमारे वेदांत में कहते हैं ब्रह्म जो है वह सृष्टि का न केवल उपादान कारण है पर निमित्त कारण भी है। अभिन्न निमित्तोपादान कारण जो है वह ईश्वर है, वह नारायण है। उसी नारायण को पूजन करते हुए, स्तुति करते हुए गजेंद्र क्या कहता है? नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय। अच्छा, वो अखिल विश्व का, अखिल ब्रह्मांड का, अरे सभी का वह कारण है, पर वो खुद निष्कारणाय, उसका कोई कारण नहीं है। जो सभी का कारण है पर जिसका कोई कारण नहीं है, ऐसा तू है। देखिए, सांख्य शास्त्र जो पढ़ा है वो जानता है, एक होती है प्रकृति और दूसरी होती है विकृति। प्रकृति क्या है? जिसमें से सभी उत्पन्न होते हैं, और विकृति क्या है? जो उत्पन्न हुई है या जो उत्पन्न हुआ है वह तो है विकृति, पर जो उत्पन्न करता है वह है प्रकृति। सांख्य के अनुसार मूल प्रकृति जो है वह केवल प्रकृति है, वह विकृति नहीं, मतलब उसका कोई कारण नहीं, मूल प्रकृति ही सृष्टि का कारण है। जब वेदांत पढ़ते हो तो सांख्य के सिद्धांत भी साथ साथ थोड़े बहुत हम बताएंगे आपको। सांख्य कहता है कि मूल प्रकृति ही कारण है, वेदांत कहता है नहीं, कारण तो ईश्वर है, कारण तो ब्रह्म है, कारण प्रकृति नहीं। जड़ कारण हो ही नहीं सकता, कारण चेतन हो सकता है। मूल प्रकृति जो है, प्रधान जो है, प्रीमोर्डियल मैटर जो है वह जड़ है, जड़ कारण नहीं हो सकता। और ये कहते हैं कारण मूल प्रकृति है और वो प्रकृति विकृति नहीं है, यानी प्रकृति का कोई कारण नहीं है, पर प्रकृति जिसको उत्पन्न करता है ऐसा महत्त्व, वो प्रकृति भी है और विकृति भी है। क्यों प्रकृति और विकृति है? क्योंकि प्रकृति से यानी प्रधान से, मूल प्रकृति से वह उत्पन्न होने के नाते महत विकृति है, और वह अहंकार को उत्पन्न करता है, इसलिए अहंकार की प्रकृति है। इट प्रोड्यूसेस अहंकार एंड इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्रकृति, सो इट इज प्रकृति एंड विकृति। उसका कारण प्रकृति है और उसका कार्य अहंकार है, पर ऐसा कोई कारण
ब्रह्म के लिए नहीं है, वह सबका कारण है, पर वह स्वयं निष्कारणाय अद्भुत कारणाय, अद्भुत कारणाय। अद्भुत कारण क्यों है? जब मूल प्रकृति, सांख्य की मूल प्रकृति महत को उत्पन्न करती है तब उसमें विकृति आती है, पर ब्रह्म जब संसार को उत्पन्न करता है उसमें विकृति नहीं आती है। हम परिणामवाद में नहीं मानते, वेदांती विवर्तवाद में मानते हैं, और जो शुद्धाद्वैतवादी है वह अविकृत परिणामवाद में मानते हैं, और सांख्य शास्त्र जो है वह विकृत परिणामवाद में मानता है। अब ये अविकृत परिणामवाद क्या है, विकृत परिणामवाद क्या है और विवर्तवाद क्या है, अभी हम आपको केवल दो समझाते हैं। विकृत परिणामवाद यानी जब दूध में से दही बनता है तब दूध नहीं रहता, तब दही ही रहता है, यानी कारण संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है और कार्य ही बचता है। यह तो हो गई कारण की विकृति। पर जब विवर्त होता है तब कारण यथावत रहता है, कार्य भ्रम रूप से भासमान होता है। जैसे रज्जु में सर्प दिखता है, वस्तुतः सर्प है नहीं, ब्रह्म में संसार दिखता है, ब्रह्म में ये सृष्टि दिखती है, ये जगत दिखता है, जगत वस्तुतः नहीं है, ये जगत ब्रह्म का विवर्त है, आभासमान है। और जब ब्रह्म का विवर्त जगत दिखता है तब ब्रह्म में कोई भी विकार नहीं होता, इसीलिए ब्रह्म कैसा है? अद्भुत कारणाय नमो नमस्ते, खिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय, सर्वागमनाय महार्णवाय। महार्णव यानी समंदर, समुद्र, ओशन, सी। महार्णव यानी अर्णव, अर्णव यानी जिसको कहते हैं सी, और महार्णव यानी जिसको हम कहते हैं महासागर, ओशन। अब जब महासागर में सारी नदियां, सारे तालाब, सारे सागर सम्मिलित हो जाते हैं, वैसे सारे शास्त्र जो है जो तुझ में जाकर ही सम्मिलित हो जाते हैं, ऐसा तू है, सर्व आगम तुझ में ही सम्मिलित हो जाते हैं, मतलब तेरी ओर ही ले जाते हैं। जो सतशास्त्र है वह तेरी ओर ही, और तेरी यानी नारायण की ओर ही ले जाते हैं। ऐसा गजेंद्र भगवान नारायण की स्तुति करते हुए कहता है, सर्वागमनाय महार्णवाय नमो पवर्गाय परायणाय। नमो पवर्गाय, तुम्हारे से विशेष कुछ अपवर्ग है ही नहीं, तू ही सबका अपवर्ग है, ऐसे अपवर्ग को प्रणाम है। नमो पवर्गाय परायणाय, और वह परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा है। और जब गजेंद्र ऐसी स्तुति करता है तब नारायण आते हैं और उस गज को ग्रह के चक्र में से मुक्त करते हैं। वैसे ही जीवात्मा इस जन्म मृत्यु के चक्र में पीसता जाता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। पर ये चक्र से अगर मुक्ति चाहते हो तो नारायण की शरण लेनी है। यही बात नृसिंह लक्ष्मी स्तोत्र में भगवान आद्य शंकराचार्य जी भी कहते हैं। भगवान आद्य शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? क्लेशादि पंचक तरंगयूत ब्रह्मड्यम दारात्मजाप्तघन बंधुजशाभियुक्तम अविनीलाभ निजरोष मन गजालम संसार सागरमतीत्य हरिम व्रजामि। संसार सागरम अतीत्य, जो संसार सागर से भी अतीत है, ऐसे हरि को व्रजामि, ऐसे हरि की ओर में जाता हूँ। ऐसी ही स्तुति गजेंद्र भी करता है और गजेंद्र का मोक्ष होता है। ऐसे ही संसार सागर में निमग्न ऐसे जीवात्मा का कोई उद्धार कर सकता है
तो वह मन के द्वारा होता है। और वह मन कैसा है? योगारूढ़त्वमासाद्य सम्यक दर्शन निष्ठया, जिसकी सम्यक तुष्टि हो गई है, ऐसे मन के द्वारा ही यह संभव है। इत्यादि रीत्या अविद्या तद विलास रूपस्य संसारस्य सम्यक ज्ञानं विना दुस्तरत्वात् वारिधित्वेन रूपणम्। ये भवसागर को, संसार सागर को तरना दुष्कर है। कहा कि क्यों दुष्कर है ये भवाब्धि को तरना? क्योंकि ये अविद्या रूपी जल से पूरा अविद्या रूपी जल से भरा हुआ है। और ये अविद्या क्या है? हम पहले भी बता चुके हैं वर्ग में कि 5 प्रकार के क्लेश हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेशाः। अविद्या रूपी जल से ये पूरा जो भवार्णव है, जो ये भवसागर है, वह भरा हुआ है। ये अविद्या क्या है? जो विद्या यानी ज्ञान की विरोधी है और जो जन्म एवं मरण का कारण है। हमारे वहाँ वेदांत में 3 शरीर बनाए गए हैं। एक स्थूल शरीर जो 5 महाभूतों से बना हुआ है और जो 5 कोश से भी बना हुआ हम कह सकते हैं। दूसरा है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर 70 तत्वों से बना हुआ होता है। और तीसरा है कारण शरीर। जो स्थूल शरीर है वह 5 कोश में से जो अन्नमय कोश है उसका बना हुआ यह स्थूल शरीर है, जिसको आप देखते हो, जिसमें रुधिर है, मज्जा है, मांस है, मूत्र है, रक्त, बाकी सब जो 7 तत्वों से ये जो बना हुआ है, यह जो अन्नमय शरीर है उसी को हम स्थूल शरीर कहते हैं। दूसरा है सूक्ष्म शरीर। ये सूक्ष्म शरीर क्या है? तो कहते हैं 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 प्राण तथा 5 जो कर्मेंद्रिय है वो और बुद्धि एवं मन, इन 70 तत्वों के सूक्ष्म रूप से जो बना हुआ है उसी का नाम सूक्ष्म शरीर है। जब यह जीव शरीर को छोड़कर जाता है तब अकेला नहीं जाता, तब सूक्ष्म शरीर के साथ जाता है। यह सूक्ष्म शरीर कौन सा है? हमने जो बताया कि 70 तत्वों से बना हुआ जो शरीर है उसी को कहते हैं सूक्ष्म शरीर। उसको लेकर जीव इस शरीर का त्याग करता है। इसीलिए जीव के जो कर्म है वह कौन भुगतता है? क्योंकि भुगतने के लिए शरीर आवश्यक है, तो वह शरीर, सूक्ष्म शरीर जो है वह उसके साथ जाता है। अब जब दूसरा जन्म लेता है तब भी यह सूक्ष्म शरीर जो पूर्व शरीर में प्राप्त था वह इस शरीर में भी उपलब्ध होता है। इसीलिए किसी ने अगर आंख से बहुत पाप किया है, बहुत पाप देखा है इस आंख से, तो दूसरे जन्म में उस सूक्ष्म शरीर के द्वारा जो यह चक्षु इंद्रिय सूक्ष्म रूप से दूसरे जन्म में जाती है, उस समय आप चक्षु से अंध बनते हो, यानी आंखों की दृष्टि तेज नहीं रहता। जिस इंद्रिय ने पाप किया है उस इंद्रिय का जो तेज है वह धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। इसीलिए उस पूर्व जन्म में किए हुए पापोवश इस जन्म में उस इंद्रिय का सुख आप नहीं भोग पाते। वैसे ही जैसे पाप साथ में आता है, पाप संस्कार बनके, वैसे ही पुण्य भी संस्कार बनके वापस आता है। अगर पूर्व जन्म में अभ्यास किया है, सद्गुरु की सेवा की है, ज्ञान के लिए प्रयासरत रहे हैं, तो वो संस्कारों से बना हुआ मन भी शुद्ध मन बनकर इस जन्म में भी सद्गुरु की प्राप्ति करवाएगा, आपको शास्त्रों में रुचि करवाएगा। इसीलिए हिरण्यकश्यप के वहाँ प्रहलाद पैदा हो सकता है। तो इसी रूप से पूर्व जन्म के संस्कार इस जन्म में भी आते हैं। वह किसके द्वारा आते हैं, उसको कौन वहन करता है? जैसे आकाशवाणी आप सुन पाते हैं, वह आकाश में जो तरंगे है उसके द्वारा वाहित होकर आपके पास आती है, वैसे ही
अपने पूर्व जन्म के संस्कार इस जन्म में सूक्ष्म शरीर के माध्यम से आते हैं। तीसरा जो है उसका नाम है कारण शरीर। ये कारण शरीर क्या है? तो कि अविद्या रूपी जो है या अविद्या है जिसके कारण जन्म और मृत्यु के चक्र से आप मुक्त हो नहीं पाते, उसी अविद्या रूपी यह कारण शरीर है जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉजल बॉडी। सूक्ष्म शरीर को कहते हैं सटल बॉडी और स्थूल शरीर यानी अन्नमय कोश को कहते हैं ग्रॉस बॉडी। ये तीन प्रकार के शरीर है। ये तीनों प्रकार के शरीर का विचार वेदांत में हुआ है। सूक्ष्म शरीर जो संस्कार लेकर जाता है वो पूर्व जन्म के संस्कारों से युक्त हो, इस जन्म में भी आपके साथ आता है। इसीलिए प्रायः देखा गया है कि बचपन से ही किसी का मन संसार से व्यग्र हो जाता है, संसार में नहीं रहता, विराग हो जाता है, या फिर किसी का मन अपने आप ही किसी कला या ज्ञान के लिए, घर में भी देखो आप सभी के चित्त एक प्रकार नहीं रहते, एक ही माँ बाप से जन्मे हुए दो भाई बहनों में भेद होता है। किसी का मन इस प्रकार ज्ञान में लगता है, भक्ति में लगता है, वैराग्य में लगता है, और किसी का मन भोग में ही रत रहता है। तो ये सब पूर्व जन्म के संस्कार है।